हेलो वानी, वेलकम टू LNIS। जैसा कि आप जानते हैं, इसरो ने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इससे पहले किसी देश ने कोई मिशन लॉन्च किया है? या यह मिशन करेगा क्या? इसके काम क्या है? आइए इन सब के सवाल जवाब जानते हैं। आदित्य L1 मिशन यहाँ आज 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है। यह लेग्रोस पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा। इसके पहुंचने में लगभग 4 महीने अप्रोक्स 125 दिन लगेंगे। यह पृथ्वी से दूर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाएगा। ठीक है, और यहाँ अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेगा। इसका काम क्या है, मतलब करेगा क्या, जहाँ जाकर करना क्या है, क्या रिसर्च करेगा? आइए जानते हैं। आदित्य मिशन सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। ठीक है, सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जिससे हीलियम और हाइड्रोजन, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे टेम्परेचर हाई आवेशित कण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण निकलते हैं बहुत तेज गर्मी के साथ में। इसके केंद्र में इसका टेम्परेचर होता है 5555 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। लेग्रेज 1 पॉइंट पर जाएगा। ये कुल मिलाकर धरती और सन के बीच में 5 लेग्रेज पॉइंट इन्होंने डिसाइड किए हैं, जिसमें से लेग्रेज पॉइंट 1 जो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। अपना आदित्य मिशन वहीं पर जाएगा, वहीं से जाकर स्टडी करना है इसको। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लेग्रेज पॉइंट चिन्हित हैं। ठीक है, भारत का सूर्ययान लेग्रेज पॉइंट 1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की सीमाओं पर छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी के जो सीमाओं बॉर्डर है वहाँ पर ग्रेविटी कम लगता है, जिससे वहाँ पर ईंधन का खर्च कम होता है, क्योंकि ये बहुत समय तक स्टेबल रह सकता है। L1 सूरज और धरती के बीच सीधा स्थित होगा। दोनों की दूरी का 1% हिस्सा है। मिशन या यात्रा PSLV-XL रॉकेट उसे तय लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देगा। 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएंगे। ठीक है, आदित्य L1 मिशन को हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। जहाँ से ये अपनी स्टडी करेगी, जहाँ पर स्टेबल होकर ये स्टडी करेगा। वहाँ की जो किरणें हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल है, और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और जानते हैं आगे इसके बारे में करेगा क्या। ये इसरो द्वारा आज लॉन्च किया गया, देख सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, और L1 pilots आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना हीटिंग। ये रिसर्च करेगा, ये समझने में यहाँ मदद करेगा कि कोरोना जो हीट है वो हीटिंग हो रही, कोरोना की हीटिंग को ऑब्जर्व करेगा। कोरोना मास इंजेक्शन एंड फ्लेयर एक्टिविटीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक्स एंड स्पेस वेदर प्रोपोगेशंस पार्टिकल्स ऑफ फील्ड आदि चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये 2 सितंबर 2023 को आज लॉन्च हो चुका है। स्पेशली द L1 पॉइंट पर आदित्य विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ टू रीच द L1 पॉइंट फ्रॉम दिस लॉन्च डेट। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये वहाँ पर जाकर कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक, और क्या चीज़ करेगा। द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन आर स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। ओके, ये स्टडी करेगा सोलर अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी सतह की स्टडी करेगा, उसके कण। ठीक है, द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव आदित्य L1 मिशन आर स्टडी सोलर अपर एटमॉस्फेरिक। अब ऊपरी सतह, जो सूर्य की ऊपरी सतह, उसकी स्टडी करेगा। ये क्रोमोस्फेयर होगा या कोरोना होगा, इन चीज़ों की स्टडी करेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोना हीटिंग, जो कोरोना हीट कर रहा है, जहाँ पृथ्वी पर हीट आती है सूर्य की, उस चीज़ों को क्रोमोस्फेयर और कोरोना हीटिंग को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, फिजिक्स ऑफ पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, उस चीज़ों को स्टडी करेगा। इनिशियल ऑफ द कोरोना मास इंजेक्शन, ऑब्जर्व द इन सिटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग डाटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन, फिजिक्स ऑफ सोलर corona and its heating mechanism, diagnostic of the corona and coronal ellipse plasma, temperature, velocity and density, development dynamics, origin of CMS
डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये वहाँ के टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इनकी रिसर्च एंड ऑल अबाउट थिंग्स विच इज डू। द सन इज 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड है, इसकी जो एज है 1.4 बिलियन ईयर एज है इसकी, ठीक है। और ये द सेंटर ऑफ ऑल आवर सोलर, सूर्य हमारे सौर मंडल का एक केंद्र है, यहाँ सबसे बड़ा तारा है, ठीक है। इट्स अबाउट 93 मिलियन माइल्स, 150 लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पृथ्वी से दूर है। और जो पृथ्वी पर इसकी जो रे है, जो किरणें हैं, वहाँ आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, ठीक है, लगातार। और इसकी एज ये है, और ये पूरा सन, आइए जानते हैं कि ये बना किससे है, सूर्य बनता किससे है, सूर्य की महत्व क्या है, सूर्य का महत्व क्या है, ठीक। सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सौर मंडल का केंद्र जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना चंद्रमा तारा है, उम्र लगभग 4.5 अरब इसकी अरब है, लगभग बिलियन वर्ष, लगभग 450 किलोमीटर, 450 करोड़ वर्ष इसकी एज है। पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ा तारा है। सूर्य का आयतन लगभग 13 लाख पृथ्वी के आयतन के बराबर होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखता है। मैक्सिमम टाइम लगता है, ठीक है, मैक्सिमम आवेशित कण पूरे सौर मंडल में पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, इसकी किरणों को भी बता ही दिया। और जो सूर्य बेहद गर्म आवेश युक्त कणों के गैसों से बना है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा सूर्य के भूमध्य रेखा का चक्कर 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, ध्रुव पर 36 दिनों पर। यहाँ भी पृथ्वी और चंद्रमा की तरह अपनी ही दूरी पर लगातार घूमता रहता है, यहाँ अपनी ही दूरी पर घूमता है। यह अपने एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। अब जान लेते हैं, क्या किसी और देश ने, इंडिया के अलावा किसी देश ने अभी तक क्या सूर्य पर कोई सा मिशन लॉन्च किया है, और लॉन्च किया है कौन कौन से एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो आइए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले नासा और यूरोपियन एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया, दोनों ने लॉन्च किया है। सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला जिसमें से तीन महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये इसको भेजा गया था, ठीक है, पार्कर सोलर मिशन। ठीक है, नासा के द्वारा 1980 में सोलर मैक्सिमम मिशन लॉन्च किया था। मिशन स्पेसक्राफ्ट को हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर फ्लेयर के समय सौर ज्वालाओं से गामा रेज, एक्स रेज और मूवी रेडिएशन का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1991 में जापान ने योकोहामा सैटेलाइट लॉन्च किया था। एक्स रे तरंग दैर्ध्य